हाय एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर चैनल। आज आपके सामने एक फैकल्टी की तरह नहीं, आपके बड़े भाई की तरह आया हूँ। एंड जस्ट टेक दिस एज अ कन्वर्सेशन कि आप खाना खा रहे हो, आप पढ़ रहे हो और बीच में मैं 5-8 मिनट्स आपसे लेने आया हूँ। ठीक है? बिलीव मी, अंडरस्टैंड आपके दिमाग में भी क्या क्या चल रहा है, क्या क्या प्रेशर है। एज प्रेशर, कंपैरिजन का प्रेशर, बहुत सारी चीजें दिमाग में मगअप हो रही है। एक कन्वर्सेशन रखते हैं। 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं। लास्ट वाला पार्ट आपको एक जबरदस्त मोटिवेशन की फॉर्म में देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ साथ बीच बीच में एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। ठीक है? तो एक कन्वर्सेशन है, आपस में हम बात कर रहे हैं। नथिंग टेक्निकल, नो फैकल्टी, नो स्टूडेंट। आपके साथ बैठ के बस बात करने आए हैं। ठीक है, करें स्टार्ट बात। सुनो, देर आर सर्टन इश्यूज। आपको एक तो ओवर थिंकिंग होता है कि सर, एक डिप होती है एनर्जी बीच बीच में कि सर मैं फेल हुआ था, मैं फेल हुई थी, दोबारा हुआ तो क्या, दोबारा कैसे पढ़ूंगा। ये सब चीजें दिमाग में आती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेल एंड फेलियर। आप फेलियर नहीं हो, आप फेल हुए। आप अपने ऊपर टैग मत लगाओ। आप ये मत बोलो मैं फेलियर हूं, मैं फेल हुआ। तो इट वॉज अ इवेंट। यू आर नॉट अ फेलियर। यू एनालाइज द इनपुट्स, राइट? आपने कुछ चीजें चेंज करी। मॉक टेस्ट नहीं किए थे, मॉक टेस्ट किए। तरीकों, कुछ तरीके गलत हो गए थे, उसको प्लग किया। कहीं पे क्लासेस पूरी नहीं हुई थी, सब्जेक्ट्स पूरे नहीं हुए थे, उसको आपने ठीक किया। एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर May 25। बराबर? तो जब इनपुट्स चेंज हो रहे हैं ना, तो आउटपुट भी चेंज होएगा। इस चीज पे बिलीव करो। दूसरी चीज, हम अपने आप को ना अप्रिशिएट नहीं करते सीए में। सीए में ये आदत है, हम अपने आप को फेल होने पे जितना नीचे लेके जाते हैं ना, उतना अच्छी चीजों के ऊपर नहीं लेके जाते। एंड गाइस, देयर विल बी सम टाइम्स इन विच यू हैव टू क्लैप फॉर योरसेल्फ। डेली मेहनत कर रहे हो, जितना पॉसिबल हो उतनी मेहनत कर रहे हो, देन प्लीज अप्रिशिएट योरसेल्फ। प्लीज अपने आप को, जैसे होता है ना, पीठ पे वो करो एंड यू गो ऑन विद दैट पॉजिटिव एटीट्यूड कि मैंने चीजें चेंज करी है तो मैं दोबारा पास होऊंगा, मैं दोबारा फेल नहीं होऊंगा। ये आपको बोलना पड़ेगा। ये अपने आप नहीं आएगा, ये आपको बोलना पड़ेगा। मुझे सिंपल बताओ, जब आप छोटे बच्चे थे, आप साइकिल चलाते थे, क्या पहली बारी में साइकिल चल जाती थी? नहीं। पहले तो सब साइड्स लगाते थे, साइड वो जो हेल्पिंग होता है साइड में छोटे छोटे, उसके थ्रू हम साइकिल चलाते थे। फिर वो हटाने के बाद भी हम 2 बार गिरे, 3 बार गिरे। उस टाइम किसी ने भी आपको ये बोला कि यार तू तो एक बार गिर गया, अब साइकिल चलाना छोड़ दे? नहीं। क्योंकि एंड मोमेंट एवरीवन न्यू कि यू आर गोइंग टू राइड इट, चाहे 2 अटेम्प्ट लगे, 1 अटेम्प्ट लगे, 3 अटेम्प्ट लगे। तो आई एम नॉट कंपेयरिंग डायरेक्टली विद दिस, बट कहानी तो वही है ना सर। एक बार गिर गए तो साइकिल चलाना छोड़ देंगे? नहीं। हम दूसरी बार चलाएंगे, हम उस एक्सपीरियंस को यूज करेंगे और दूसरे या तीसरी बार में हम साइकिल प्रॉपरली चलाना सीखेंगे। एंड दैट इज द एटीट्यूड यू नीड टू हैव राइट नाउ। तो बार बार उस थॉट को मत लेके आओ, और आ रहा है तो उसको एनालाइज करते मत बैठो। आएगा, अपने आप जाएगा। एंड माइंड इज गोइंग टू अट्रैक्ट द नेगेटिव थिंग फर्स्ट। पॉजिटिव थोड़ा सा डेलिबरेटली करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, और इमेजिन करना पड़ेगा कि नहीं सर, माई इनपुट्स हैव चेंज, माई आउटपुट इज गोइंग टू बी इंप्रूव्ड। दूसरी बात, एक पॉइंट आता है कि सर मेरे को ना बहुत ओवर थिंकिंग होता है। ये वर्ड बहुत आता है कि सर मुझे ओवर थिंकिंग हो रहा है, मैं अगले 3 महीने का सोच रहा हूँ, उसके बाद ये हुआ तो क्या, मैं फेल हुआ तो क्या, उसके आगे ये हुआ तो क्या, अटेम्प्ट्स लग चुके हैं तो से मेरी जॉब लग जाएगी क्या। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। आपके सामने एक इंसान है, आई एम गिविंग यू वेरी रियल टाइप, एक आपको कोशिश कर रहा हूँ रियलिटी दिखाने की। आपके सामने एक इंसान है, उसके हाथ में एक लैंप है। ठीक है? अंधेरा है, एंड ही हैज टू राइड, ही हैज टू क्लाइंब अप लेट्स से 60 स्टेयर्स। और उसके हाथ में एक लैंप है, वो वही खड़ा हुआ है। आप वहां जाते हो, आप पूछते हो कि भाई आप आगे क्यों नहीं जा रहे हो? एक लैंप है आपके पास, तो आपको अगला स्टेयर नजर आ रहा है, द नेक्स्ट स्टेयर इज विजिबल। वो कहता है सर, इस लैंप से ना सिर्फ एक ही स्टेयर नजर आ रहा है, एक ही स्टेयर का जो वो होता है ना चढ़ने का, वो एक ही नजर आ रहा है, बट मुझे तो 60 चढ़ना है। आप क्या बोलोगे उसे? सोचो। आप यही बोलोगे ना, अरे भाई एक तो दिख रहा है ना, तो उस पर चढ़, उसके बाद आगे चढ़, फिर अगले पे तुझे अगला दिखेगा, अगला चढ़, ऐसे करते करते 60 चढ़। क्या आप अभी, आपके हाथ में लैंप नहीं है, आपके हाथ में क्या अगला दिन नहीं है पढ़ाई करने का? सो व्हाई आर यू एट द स्टेप नंबर 0? व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट 3 मंथ्स? व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट आफ्टर सीए मेरा अटेम्प्ट्स की वजह से इशू तो नहीं आएगा, मेरी जॉब तो लगेगी, मैं पास या फेल होऊंगा? राइट नाउ योर नेक्स्ट स्टेयरकेस इज योर नेक्स्ट डे। आज 31 जनवरी है, मेरा कल का दिन 1 फरवरी को मुझे क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट में फोड़ना है, कौन सा टाइम शेड्यूल मेरा मीट होना चाहिए, बस। 1 फरवरी खत्म हुआ, रात को क्लोज मैटर, 2 फेब से नया स्टार्ट। टेक वन डे एट ए टाइम। आप बहुत ओवरवेलम हो रहे हो अलग अलग चीजें सोच के, उसकी जरूरत नहीं है। इतना प्रेशर मत लो। कल होना वाला डायलॉग है ना कि मतलब सारी दुनिया का बोझ हम पे लेके घूम रहे, वैसा नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें जो आप सोच रहे हो वैसा होने ही नहीं वाला है।
यू विल गेट थ्रू इट, जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम। एक लेवल पे प्लानिंग चलाओ, लेकिन ये नहीं कि मैं रोज उसके बारे में सोचता हूँ ये कब होएगा, अगला ये कब होएगा, अगला ये कब होएगा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है। तीसरी चीज, फेब्रुवरी मार्च और अप्रैल बचा है, मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ। अप्रैल का मंथ आपको समझ में भी नहीं आएगा कहा जा रहा है। अप्रैल मंथ यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड वेयर इज इट गोइंग। मॉक टेस्ट होंगे, थोड़ी चीजें ऊपर नीचे होंगी कि ये प्लान था, ये ऐसे हुआ, ये मॉक टेस्ट हुआ, इससे ये समझ आया, एंड बहुत जल्दी जाएगा अप्रैल। बचा कितना? फेब्रुवरी मार्च, मोटा मोटा 60 दिन, 60 डेज। और 60 डेज के लिए मतलब आप क्यों इतना टाइम अभी इधर उधर डाल रहे हो? 60 डेज बची है, डे टू डे एफर्ट मारना है। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है सोचने के लिए। बस 60 डेज आपको वो मेहनत करनी है यार। वो 60 डेज मेहनत होएगी तो अप्रैल बहुत अच्छा जाएगा। अप्रैल में मॉक टेस्ट अच्छे होंगे और तुम्हारे पेपर में भी अच्छे जाएंगे। सो इट्स नॉट अबाउट कोई बहुत लंबा टाइम, मैं आपसे नहीं कह रहा फोकस करने के लिए। आई एम आस्किंग ओनली जस्ट 60 डेज फ्रॉम यू। 2 महीने मत बोलो, 60 डेज बोलो, और बहुत जल्दी निकल जाएंगे दिन यार, बहुत जल्दी निकल जाएंगे दिन, मैं आपको बोल रहा हूं। लास्ट चीज जो एक चाहिए होता है सर, थोड़ा सा मोटिवेशन। देखो मैं मोटिवेशन क्या ही बोलूंगा आपको, मैं आपको सीधा एक चीज बताता हूँ। आपको बहुत बड़ी लगेगा कि सर मैं डेली एफर्ट कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं डेली ये कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट इसका कब मिलेगा? सीए की रिजल्ट्स में खासियत है, सीए का रिजल्ट ना आपको रोज विजिबल नहीं होता है। सीए का रिजल्ट कब विजिबल होता है? एक ही बारी में, जब आप अपनी आंसर शीट ओपन, अपना मार्कशीट ओपन करते हो, वो पर्पल कलर की सक्सेसफुल वाली, लेकिन वो बंद डेली रहा है। उस रिजल्ट में लोगों को लगता है कि 3 घंटे की मेहनत है। नहीं सर, ये अभी की मेहनत है। तुम आज जो एफर्ट मार रहे हो ना, तुमने आज 31 जनवरी को जो एफर्ट दिया ना, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर रिजल्ट दैट विल बी अनाउंस इन जून जुलाई मंथ। बस वो विजिबल आपको उस दिन होने वाला है। और आज का 3 घंटे तो है ही, लेकिन आपकी अभी की मेहनत भी उसके अंदर काम आने वाली है। और आप एक चीज भूल रहे हो, इस पूरे चीज का बेनिफिशियरी कौन है? ऑलवेज से एट एवरी अटेम्प्ट, इस पूरे प्रोसेस का बेनिफिशियरी कौन है? ये मेहनत जो आप इनपुट दे रहे हो, ये जो मेहनत कर रहे हो, सारी चीजें सैक्रिफाइस कर रहे हो, इसमें से बेनिफिट सिर्फ एक ही को मिलने वाला है, आप। फैमिली विल बी देयर, ऑब्वियसली फैमिली विल बी हैप्पी, फ्रेंड्स विल बी हैप्पी फॉर सम टाइम। पर ये जो डिग्री कमाने वाले हो, ये जो CA वर्ड्स कमाने वाले हो, ये आपके साथ रहने वाले हैं टिल द एंड ऑफ द लाइफ। नो वन कैन टेक दैट अवे फ्रॉम यू। ऐसी कितनी चीजें लाइफ में जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये CA उनमें से एक है। और सर इतनी वैल्यू है तो मेहनत तो कराएगी आपसे, सैक्रिफाइस तो कराएगी, और सर करना पड़ेगा, और हम खुशी खुशी से करेंगे। करना पड़ रहा है नहीं, हम करेंगे। देयर इज नो फोर्स, नो वन इज आस्किंग यू। आपको कोई भी आपको पकड़ के नहीं करवा रहा है, आप अपनी मेहनत और अपनी चॉइस से आए हो यहाँ पे। तो ऐसे मत करना, करना पड़ रहा है वो मूड ऐसे, लेकिन नहीं, वो मजा नहीं आएगा यार। और मैं बताऊं आपको एक चीज, मुझे पता है अभी CA फाइनल में खासकर बहुत सारे जनों का एक वो फेज है। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई मीन दैट सेम एज ब्रैकेट, यू कैन से। वो जो 25 24 टू 30 वाला जो रहता है ना, कि आसपास चीजें सर बहुत रैपिडली चेंज होती है, खासकर दोस्तों में। मैरिज, रिलेशनशिप्स, बात करते हैं ना, रियलिटी की बात करते हैं। मैरिज, रिलेशनशिप्स, ट्रिप्स, वो सब हो रही है लेकिन हम नहीं कर पा रहे। और मैं आपको बताऊं, ये डिग्री अभी तुमसे बहुत कुछ डिमांड कर रही है, लेकिन ये डिग्री है जो आपके सारे सपने पूरे करने वाली है। चाहे उसके बाद फिर आप जॉब के थ्रू करो, बिजनेस के थ्रू करो, प्रोफेशन के थ्रू करो, टीचिंग के थ्रू करो, ये डिग्री आपको बहुत कुछ मल्टीफोल्ड देगी। लेकिन अभी टाइम है देने का डिग्री को। अभी डिग्री के लिए आपको ये चीजें इनपुट देनी है, अभी बस देते रहना है। और जब मिलेगा ना तो पूरी लाइफ टाइम मिलने वाला है। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेरे लिए काम करोगे? अभी एक बार जाओ मिरर के सामने, जस्ट गो एंड जस्ट लुक एट योरसेल्फ। और यही इंसान कुछ महीनों में पूरा का पूरा ट्रांजिशन हो सकता है। मैं बता रहा हूं, 1 सेकंड में ट्रांजिट हो जाएगी लाइफ। 1 सेकंड में वो जो कॉन्फिडेंस खोया हुआ ना, वो वापस आ जाएगा। 1 सेकंड में जो आपको लग रहा है आपके सारे सेक्रीफाइसेस है, दे विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। एक बार जाओ मिरर के सामने और देखो अपने आप को कि भाई इसी के लिए तो मेहनत कर रहा हूं। कौन है इसका बेनिफिशियरी? अपने लिए तो कर रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो जब अपने लिए कर रहे हो तो किस बात की कंजूसी यार? दे डालो ना अपना, दिन रात एक कर डालो, करो मेहनत। मत देखो टाइम अभी, मत देखो मुझे 8 घंटे पढ़ना है या 9 घंटे पढ़ना है। होने दो 11 घंटे पढ़ाई, 12 घंटे पढ़ाई, इतनी पढ़ाई हो जाने दो कि रात को बस 1 सेकंड में नींद लग जाए। क्यों किसी चीज में सोचने में पड़े हो यार? सोच विचार छोड़ो, बस करते जाओ अभी। मतलब रियली आई एम, आपको लगेगा कि ये नो बोलना आसान है। नो, आई नो बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट, एंड आई एम अगेन टेलिंग, आई एम कमिंग हियर एज योर ब्रदर। मैं आपको समझाने के लिए आया हूं कि यार चल 2 मिनट सुन, ऐसा ऐसा कर।
फैकल्टी वगैरह को मानो गोली, कोई फैकल्टी कुछ नहीं है अभी। मैं आपके इस प्रोफेशन में आप ही के जैसा हूँ, तो आपको ये बोलने आया हूँ कि थोड़ा सा भी मेहनत का टाइम में करो, लाइफ बदलेगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और मेजोरिटी की तरह नहीं चलना है। मेजोरिटी क्या करने वाली है, मन नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो फिर मेजोरिटी का रिजल्ट क्या आएगा, 85% का फेल। फिर वही 10-15% क्यों पास, बिकॉज अभी वो मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उस 10-15% में होना है। ठीक है, तो ये आपके साइड, मेरे साइड से ये कुछ बातें थी। आई हैव टेकन 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम। आई डिडंट प्लान एनीथिंग, बस जो लगा आपके सामने रखा। आई होप दिस गिव यू सम काइंड ऑफ अ रिलीफ कि हाँ यार थोड़ा पर्सपेक्टिव मिला। आपको लगेगा, जस्ट टेल मी, आई विल कम एवरी 2 days एंड आई विल अपलोड अ वीडियो लाइक दिस। मैं हर 2 दिन में, क्लास वालों से तो डेली बात होती है, आपके साथ भी मैं करूंगा हर 2 दिन में। अगर आपको लगेगा, आप बोलो, बस बस करते जाओ। एंड आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट हैव एनीवन टू शेयर द थॉट्स, टू दे डोंट हैव एनीवन टू से दैट आई एम प्राउड ऑफ यू। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज। मे बी आई डोंट नो यू पर्सनली येट, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। जो स्टूडेंट इस कोर्स में है, वो इस कोर्स को कंप्लीट करने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। इट्स जस्ट अबाउट द हार्ड वर्क एंड द डिसिप्लिन। वो करो, वो करो, तुम कर लोगे। ठीक है, यू विल डू इट, राइट? सो थोड़ा सा डोंट लूज द कॉन्फिडेंस, बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। करते जाओ, एंड इसी के साथ अपन मिलेंगे कोई नेक्स्ट लेक्चर या ऐसे ही किसी सेशन के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।